ओम शांति। 6 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। प्रश्न बाबा ने किया, बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? बाबा बिल्कुल ही नया है, उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? उत्तर, बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर से तेजोमय कहा, लेकिन बाबा कहता मैं तो बिंदी हूँ। मनुष्य क्या कहते हैं? वो भगवान तो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, पर बाबा ने कहा मैं तो बिंदी मिसल हूँ। तो नया बाबा हुआ ना। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। अगर बिना ज्ञान के बिंदी का साक्षात्कार हो जाए तो कोई मानेगा ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार भगवान वाच। सिर्फ भगवान वाच कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल भगवान सब हो पड़े हैं। गीता में क्या लिखा है? जब अपने को भगवान कहलाने वाले करोड़ों मनुष्य हो जाएंगे तब एक सत्य भगवान आएगा, तब उसको पहचानने वाले कोटों में कोई होंगे। इसलिए निराकार से भगवान वाच कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवान वाच किसके प्रति? निराकार बच्चों रूहों प्रति। रूहानी भगवान वाच व ईश्वरी वाच ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवान वाच शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, ये है बहुत गुप्त। बाबा ने कहा अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे, ये है बहुत गुप्त, इनका चित्र निकल ना सके। बिंदी बनाकर भगवान वाच लिखे तो कोई मानेंगे नहीं। बिंदी बना करके लिख दे भगवान वाच तो कोई मानेंगे नहीं। भगवान के अर्थात नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जान जाएं तो रचना को भी जान जाए कि उसकी रचना क्या है। शिव बाबा को जान जाए तो उसकी सुंदर रचना को भी जान जाए, परंतु ना जानना ही उनका ड्रामा में नूदा हुआ है। ना जानना ही उनका ड्रामा में नूदा हुआ है। भगवान जब धरती पर आएंगे तब तुम उनको पहचान नहीं पाएंगे। तब तो फिर बाप आकर अपनी पहचान दे। बाप कहते जब मेरा पाठ होता है पतितों को पावन बनाने का, तभी आकर मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं। तुम बच्चों को समझाना है। अब उन भक्तों को जो पुरानी दुनिया में रह रहे हैं और नई दुनिया वालों को पूजते, उनको जा कर के तुम्हें समझाना है। जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उनसे भी पूछो भगवान कौन है, तो वो भी नेति नेति कह कर के चले गए। फिर तुमने कहाँ से जाना? ऋषि मुनि जो घरवार छोड़ करके जंगल में भगवान के लिए चले गए, उन्हें ढूंढने के लिए चले गए, उन्होंने नहीं जान पाया, तो घर गृहस्थी में रहते हुए तुम कैसे जान सकते हो? अगर तुम बाप को रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो। कभी कोई को दे नहीं सकते, वर्षा दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है, तुम बच्चों को भगवान से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वह है सुखधाम, ये है दुखधाम। अब इस दुखधाम का विनाश होना है। बाबा कहते हैं अब इस दुखधाम का विनाश होना ही है।
नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है। नई दुनिया थी वही पुरानी हुई है। तो बाबा ने कहा आत्मा, परमात्मा और ये ड्रामा बाबा ने कहा चलता ही रहता है। आत्मा भी सतयुग से चली आई, परमात्मा तो है ही परम धाम में रहने वाला, और ये ड्रामा कभी रुकता नहीं और ये प्रकृति कभी रुकती नहीं। तो बाबा ने कहा फिर नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक ही धर्म था, इस समय तो अनेक धर्म है, दुख भी है। सुख से दुख, दुख से फिर सुख होता है, ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते ये किसको पता ही नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता है। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवता निर्विकारी है, परंतु उनको विकारों का नशा चढ़ा हुआ है। देवताओं को है निर्विकारी पने का नशा। वहाँ अपवित्र कोई होते नहीं। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है। पवित्रता का महत्व कब पता चलता है? संगम पर। बाकी तो शास्त्रों में कितना अगड़म बगड़म लिख दिया है। तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठ समझाएगा नहीं, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी वह अब पुरानी दुनिया नरक बन पड़ी है, पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप ही है। वह खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। बाबा ने कहा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम ही प्रजापिता है, तो ज़रूर इतने बच्चों को एडॉप्ट ही करेंगे। बाकी इतने बच्चों को कोख से जन्म कैसे मिल सकता है? तो इतने बच्चों को क्या करेंगे? एडॉप्ट करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं कि तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो शिव बाबा मैं आपका हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको देखा नहीं है क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती, परंतु मैं हूँ आपकी। घर बैठे भी साक्षात्कार हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है। तो कहते बाबा भल मैंने आपको देखा नहीं लेकिन हूँ मैं आपकी। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। पतित पुकारते हैं कि आओ आकर पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डिनास्टी चली होगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब वह नहीं है। और अनेक धर्म है, देवता धर्म है नहीं। अनेक धर्म तो है लेकिन एक देवता धर्म है नहीं। ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? ऐसी पुरानी पतित दुनिया कब तक चलेगी? ये सतयुग को लाखों वर्ष कह देते। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। यादवों की लड़ाई भी दिखाते हैं कि मूसलों द्वारा अपना विनाश किया। कभी लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध, कभी लिखते असुर और देवताओं की। आसुरी दुनिया के बाद फौरन दैवी दुनिया है। अभी क्या है? आसुरी दुनिया। और आसुरी दुनिया जैसे ही खत्म होगी फौरन ही दैवी दुनिया होगी। वह पतित ये पावन। बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। यहाँ पर सुख का नाम निशान नहीं और वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं। पावन देवता कैसे लड़ेंगे? वह है सतयुग में, ये कलयुग में। दोनों की लड़ाई कैसे हो सकती है? देवताएं अहिंसक, असुर हिंसक। देवताएं नरक में कैसे आएंगे? अभी तुम संगम पर हो, नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। बाबा कहते दो बाप का राज भी कहानी मिसल
समझाना चाहिए। एक तो शरीर का पिता हर किसी को जन्म देने वाला, और एक आत्मा का पिता जो शरीर से अलग है। सतयुग में है एक बाप, बेहद के बाप को याद करते ही नहीं, क्योंकि सुख धाम है। इसलिए कहते दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। द्वापर युग में है दो बाप, लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा पापात्मा, आत्मा ही सुनती है। संस्कार आत्मा में है। जिसमें दैवी संस्कार नहीं है वह दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया भी जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनमें गुण हमारे में है नहीं। पूज्य सो पुजारी, तुम ही पूज्य सो देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। 84 जन्म लिए हैं, आधा कल्प पूज्य आधा कल्प पुजारी। हिसाब समझाना पड़े। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस समय हम ब्राह्मण हैं, बी के हैं। इस समय हमको 3 बाप हो जाते हैं, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। लौकिक बाप निराकार, पारलौकिक बाप तीसरा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको वापिस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर का नाम रूप बदल जाता है, आत्मा तो एक ही है। बाप का नाम भी एक ही शिव है, उनका भी नाम कभी बदलता नहीं। उनको शरीर तो है नहीं। ये पॉइंट्स भी नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी वैसा ही समझाना है। हम बी के दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। वही आकर के राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनाना ये भी नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनना ये भी नॉलेज है ना, पढ़ाई की नॉलेज है ना। नॉलेज मिलती है कब? संगम पर। ना सतयुग में देने की जरूरत ना किसी युग में, कब मिलती है? संगम पर। कौन सा संगम? कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, जिससे फिर नई दुनिया में वर्षा पाते हैं। पतित दुनिया में आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। भगवान का आना भी कब है? पतित दुनिया में, जब सृष्टि पूरी पतित पुरानी हो जाती है तब आते हैं। अभी बाप आया है घर ले जाने। अभी बाप किस लिए आया है? सबको वापस घर ले जाने। ड्रामा अनुसार सबको घर जाना है, चाहे खुशी से जाओ और चाहे मजबूरी में, जाना तो है ही। फिर पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन जाते। पहले सबसे पहले कौन बनेंगे? सूर्यवंशी, फिर 2 कला कम तो चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। वह है निराकार आत्माओं का झाड़, यह है साकारी मनुष्यों का झाड़। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सारा विराट रूप आ जाता है। ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, धीरे धीरे ब्राह्मण वृद्धि को पाते रहते हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला बनेगी। ब्रह्मा की माला नहीं कह सकते क्योंकि बदलते रहते हैं, इसलिए रुद्र माला पूजी जाती है। ये है नई नई बातें। मैंने कहा ये कैसी बातें हैं? नई नई बातें हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में जरा भी नहीं है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, और लाखों वर्ष में दुनिया का क्या हाल होगा। इसलिए तुम्हारी बातें सबको नई लगती हैं, इसलिए कहते शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं, ये नई बातें कहाँ से आई। नई दुनिया के लिए नई चीज़ मिलती है। बाबा भी वास्तव में नया है। वह तो कहते नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हजारों सूर्य से तेजोमय है। सो तो जरूर जैसी भावना होगी वैसा साक्षात्कार होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
तो जैसी जिसकी भावना होती वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई माने ही नहीं। बिना ज्ञान के अगर किसी को बिंदी का साक्षात्कार हो जाए तो वह मानेगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। ये सब बातें होने कारण मूझते हैं। जो यहाँ के होंगे उनकी ही सैंपलिंग लगेगी। जो देवी देवता धर्म के होंगे उनकी ही बुद्धि में ज्ञान बैठेगा, झट से वह समझ जाएंगे। तुम बच्चों ने अब अच्छी तरह समझाए तो पारलौकिक बाप के लिए भी समझाना है। तुम आधा कल्प से उनको याद करते आए हो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। रावण सबका दुश्मन है, तब तो उनको जलाते हैं। पूछो रावण को जलाते कितना समय हुआ, बोलेंगे अनादि। उनसे पूछो रावण को जलाते हुए कितना समय हुआ तो क्या कह देंगे, अनादि। ये तो अनादि से चला आ रहा है। उन्हों को ये मालूम ही नहीं रावण कब से आता है। उन्हें ये पता ही नहीं कि रावण कब से आता है। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। सतयुग में तो दुख देने वाली कोई बात होती नहीं, तो उसका नाम सतयुगी क्यों, अगर दुख वहाँ पर भी है तो। भारत का सबसे पुराना दुश्मन रावण है, उससे पुराना दुश्मन और कोई नहीं। रूह को पतित बनाने वाला है। आत्मा का दुश्मन कौन, रावण। आत्मा के साथ शरीर भी है, तो दोनों का दुश्मन कौन हो गया, आत्मा और शरीर का दुश्मन कौन हो गया, रावण। रावण में आत्मा है, बाबा पूछ रहे रावण में आत्मा है। रावण क्या चीज़ है, बस विकार है। क्रोध आया रावण आया, काम आया रावण आया, तो यही तो 5 विकार रावण हैं। ऐसे नहीं कि रावण में भी आत्मा है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। आत्मा में ही 5 विकार है, जिसका पुतला बनाते हैं। तुम जानते अभी है दुख, फिर सुख में जाना है तो जरूर बाप आकर ले जाएंगे। वही पतित पावन है। जैसे दूसरी आत्मा आती है वैसे ये भी आते हैं। जैसे दूसरी आत्मा किसी के शरीर में आकर के बोलती है, ऐसे बाप भी आते हैं। श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। शरीर तो खुद ने ही जलाया है अपने हाथों से, अब उनको क्यों खिला रहे हो, तो वास्तव में शरीर तो जल गया, आत्मा को ही तो बुला रहे हैं ना, तो आत्मा आती है। ब्राह्मण को ही अपने बाप की आत्मा समझ सब कुछ करते हैं। समझते हुए आत्मा आती है, आत्मा बोलती है हाँ इनका आना न्यारा है। यह है भगवान का रथ, भागीरथ कहते हैं। पानी की बात नहीं, यह है सारी ज्ञान की बात। बाबा ने कहा पानी की बात नहीं, ये है सारी ज्ञान की बात। बाप समझाते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखा है। बाबा ने कहा साधारण तन में प्रवेश करने के कारण मनुष्य सहज समझते नहीं, इसलिए इनका कर्तव्यवाचक नाम क्या रखा है, ब्रह्मा रखा है। इनको एडॉप्ट नहीं करता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते और फिर तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम कहते शिव बाबा में मैं आपका हूँ, तुम्हारा बुद्धियोग ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाबा खुद कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस यात्रा पर रहो, समझो ये बाबा कहा जाता है, तो याद शिव बाबा को करना है। शिव बाबा इस रथ में दिल्ली गया, कानपुर गया, बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, नीचे नहीं रहना है, ऊपर बुद्धि को रखना है। मैंने कहा हमेशा ऊपर बुद्धि रहे, नीचे नहीं रहना है। आत्मा परमात्मा बाप को याद करे। बाप कहते मेरा रहने का स्थान तो वहाँ ऊपर ही है, नीचे नहीं। हमारे पिछाड़ी यहाँ नहीं भटकना है। शिव बाबा कहते हमारे पिछाड़ी काशी में काबा में नहीं भटकना है। तुम मुझे भी वहाँ याद करो। तुम आत्माएं भी बाप के साथ रहने वाली हो। ये तो टेम्परेरी घर है, वो तुम्हारा परमानेंट घर है जो तुम मेरे साथ परम धाम में रहती थी। ऐसे नहीं बाबा का स्थान अलग तुम्हारा अलग है, नहीं। ये बात है बुद्धि में बिठानी है, एक एक को अलग, जैसे तुम कराची में समझाते थे एक एक को अलग करके, वैसे अच्छा रहता है। क्योंकि 4 को एक साथ समझा रहे हैं तो 2 तो अच्छा समझ रहे, 2 नहीं समझ रहे, तो 2 ही तर्क वितर्क करने लग जाते, तो 2 का भी ज्ञान बुद्धि से उठ जाता है। इकट्ठे 1-2 के वाइब्रेशन ठहरने नहीं देते हैं।
भक्ति भी एकांत में करते हैं। भक्ति कहाँ करते हैं? एकांत में जा कर के, क्योंकि खुद का मन लग रहा, दूसरे का नहीं लग रहा, तो भी वाइब्रेशन खराब हो जाते हैं। तो भक्ति भी एकांत में करते, ये पढ़ाई भी एकांत में करनी है। बाबा ने कहा ये पढ़ाई भी एकांत में करनी चाहिए। पहले बाप का परिचय देना है। बाप पतित पावन है, उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। और कहते नहीं, एक छोटी सी बात बाप की नहीं मानी जा रही, ये अंतिम जन्म पवित्र नहीं रह सकते। बाबा ने कहा कितनी बड़ी कमाई है। बाप कहते धंधा आदि बल करो, सिर्फ मुझे याद करो। पावन बनो तो योग बल से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, एक रस कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। बुद्धि में ज्ञान का सिमरण करते रहो, मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। मित्र संबंधियों को भी ये समझाते रहो। कल्प पहले भी तुमको ऐसे समझाया था, कोई नई बात नहीं। तुमने 5000 वर्ष पहले भी समझा था, कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प बाबा आकर हमको समझाते हैं, हम फिर दुनिया वालों को समझाते हैं। भारत बरोबर स्वर्ग था फिर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश सजा, मोती से सजी जमी होगी। ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग को लाखों वर्ष कैसे हो सकते हैं? इतनी आदमशुमारी कहाँ है? फिर तो अनगिनत हो जाए। 4 युग हैं, हर एक की आयु 1250 वर्ष है। जैसे तुमने समझा है वैसे समझाते रहेंगे। झाड़ की वृद्धि होती रहेगी, कभी ग्रहचारी बैठती है फिर उतरती जाती है। बाप कहते समझाना बहुत सहज है। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे समझाना बहुत सहज है। अल्प वे मूल बात है याद की यात्रा, मेहनत भी है। कल्प के बाद ये याद का धंधा मिलता है, परंतु है गुप्त। ये मुश्किल सब्जेक्ट है, अल्प को याद करना है। अल्प को ही भूले हो, भगवान को कोई जानते नहीं। गाया भी जाता सदगुरु बिगर घोर अंधियारा, गाया भी जाता सदगुरु के बिना घोर अंधियारा। सोजरे में एक ही सदगुरु ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल से आत्मा को सतो प्रधान बनाकर एक रस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। याद की गुप्त मेहनत करनी है, एकांत में पढ़ाई करनी है। योग अग्नि ही ऐसी है जिससे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाते हैं। नंबर 2, बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। 1 पॉइंट शब्द की स्मृति से मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से बचाने वाले नंबर 1 विजयी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय विशेष माया का प्रभाव मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने व अर्थात महसूसता को समाप्त करने का चल रहा है। इसलिए पहले से ही सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका विशेष साधन है सिर्फ 1 पॉइंट शब्द। कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है तो उसे फॉन्ट लगा दो, तब नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। ये 3 बिंदु मत बिसरो, बीती बात पे बिंदु रखो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो। माया के स्वरूपों को पहचानो, सीजन को पहचानो और स्वयं को सेव कर लो। स्लोगन, संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। संगम पर जिन्हें सेवा का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है वही पद्मा पदम भाग्यवान है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे।
देखेंगे अपने आप को अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है, जो परम धाम के रहने वाले हैं। मुझे आत्मा का भी अपना घर परम धाम शांति धाम है। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा फाट बजाने के लिए आई हूँ। अब मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से हवा से तेज उड़ रही हूँ। मैं आत्मा पहुँच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ ज्ञान सूर्य शिव बाबा विराजमान है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरे सामने है। जैसे सूर्य के निकलते ही सारे कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही मैं आत्मा परमात्मा शिव के सन्मुख पहुँचती हूँ। मेरे सारे पाप कर्मों के कीटाणु समाप्त हो रहे हैं। मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा से विक्रमों की खाद निकलती जा रही है और मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझ में शक्तियाँ आ रही हैं। मैं संपूर्ण पावन बन रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा सारे विश्व को प्रकाश देती हुई नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ब्रह्मों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा का प्रकाश पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे लाइट का ओरा चारों तरफ फैल रहा है। ओम शांति।